all happily talking everywhere. Let's start. So we were looking at how God created different things. और हम देख रहे थे किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने अलग अलग चीजों का सृष्टि किया। He spoke and said, "Let there be light," and the light came. उसने अपनी वाणी से बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। Everything was formed at the Lord's command. और उसके निर्देश अनुसार सब चीजों की सृष्टि हुई। But when it came to creating human beings, लेकिन जब मनुष्य के सृष्टि के विषय में आया, he did not say, "Let there be man," and there was man. और उसने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य सृष्टि हो जाए और हो नहीं गया। He decided to actually come down and create man personally. और उसने अपने निजी तरीके से स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर अपने ही तरीके से बनाने का निर्णय लिया। Genesis chapter 2 verse 7, if you can read out. उत्पत्ति 2 का 7 अगर आप पढ़ें तो आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति 2 का 7 आपके नोट्स में भी है, पन्ना नंबर 20। पढ़िए जल्दी 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 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। It says that God took the dust, formed the dust into a person, and then breathed into his nostrils. और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने धरती के मिट्टी को लेकर उसको एक रूप देकर उसके नथ, उसमें क्या लिखा हुआ है, नथनों में, हाँ, नथनों में श्वास फूका और मनुष्य जीवन प्राप्त किया। Why did God not just simply speak and say, "Let there be man"? और क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि मनुष्य बन जाए और बन गया? क्यों? Why did he come down and take the mud and form the mud and then breathe into the mud? क्यों परमेश्वर धरती पर उतर के आया, मिट्टी को, धरती के धूल को उठाया, उसमें से एक रूप बनाया और उसकी मनुष्य की सृष्टि किया? Because God was doing something very special. और वो कुछ विशिष्ट कार्य कर रहा था। He was creating somebody in his own image. अपने ही स्वरूप में परमेश्वर किसी व्यक्ति का सृष्टि कर रहा था। So it was a special thing. वो एक विशिष्ट बात था, मुख्य बात था। No, people give so much importance to the galaxies and the stars. तारे मंडल और उसके आकाश के, उसके बारे में लोग जो है विशिष्टता बोलते हैं। They write big articles and they discuss big discussions about the space and the stars. और जो तारा गण है, वो जो सौर मंडल है, उसके बारे में बड़े बड़े लेख वो लोग लिखते हैं, बड़े बड़े बातचीत करते हैं वो लोग। But for God, all that is not very important. लेकिन परमेश्वर के लिए वो सब बातें बड़ी बात नहीं है। He just spoke. He said, "Let there be stars," and the stars were there. और उसने बोला कि तारागण होने दो और हो गया। But humans, that is valuable. और लेकिन मनुष्य जो है वो एक बहुमूल्य बात है। So he came down and he personally created the human. और वो नीचे धरती पर उतर के आया और मनुष्य का सृष्टि किया। So he didn't give attention, special attention only to Adam. और उसने सिर्फ आदम के ऊपर अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। Even Eve also got special attention. और हव्वा का भी प्रत्येक तरीके से ध्यान किया गया था। He puts Adam to sleep and then he opens him up and takes out his rib. और आदम को एक नींद में डालते हैं, उसके छाती के साइड से खोलते हैं, उसमें से जो हड्डी है निकाल के उसमें से हव्वा को सृष्टि करते हैं। So Adam was given special creation treatment. Eve was also given very special
creation treatment. और आदम को जो है सृष्टि का जो है विशिष्ट रूप से उसको सृष्टि किया गया, उसी प्रकार अव्वा को भी विशिष्ट रीति से सृष्टि किया गया, Because both of them are being made in the image of God. क्योंकि वो दोनों जो है परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किए गए थे। So science will now say that once upon a time they were monkeys, और विज्ञान ऐसा कहेगा कि एक समय वो लोग बंदर थे, and then slowly the monkeys started becoming human. और धीरे धीरे करके समय के बीतने के अनुसार जो बंदर है मनुष्य का रूप ले लिया। But here in the Bible we see, लेकिन हम यहाँ पर वचन के अंदर देखते हैं, in a matter of moments, a fully grown up man and a fully grown up woman were created. और एक क्षण में ही एक पूरा आयु का एक मनुष्य आदमी और पूर्ण आयु का एक स्त्री का सृष्टि हुआ। Okay, so because science will say it took billions of years for man to be formed. और विज्ञान कहता है कि हजारों हजारों साल लग गए थे मनुष्य को बनने के लिए। But God made a fully formed man and woman, in a matter of some moments. और कुछ ही क्षणों के अंदर परमेश्वर ने एक पूर्ण रूप से आयु को प्राप्त किया हुआ एक आदमी और स्त्री को सृष्टि किया। And in Genesis 1:27, this is what it says about the male and the female. और उत्पत्ति का किताब 1:27 में पुरुष और स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। If someone can read out, it's all mentioned on your page 20 of your और 20 जो है 20वां पन्ना जो है आपके नोट्स का, उसमें दिया गया है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 1:26 26-27। 1:27. But here only 26 is mentioned. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। So in the first portion of the verse it says, in the image of God he created them. और पहले भाग में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में उसने सृष्टि किया। And how did he create them? Male and female. और किस प्रकार से सृष्टि किया? पुरुष, नर और नारी। So male and female, both of them are in the image of God. वो नर और नारी दोनों जो है परमेश्वर के स्वरूप में हैं। So that is why women should give respect to men, because men are created in the image of God. और इसीलिए पुरुष का सम्मान स्त्री करना है, क्योंकि पुरुष को परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया है। In the same way, men should show respect to women, because women are also created in the image of God. उसी प्रकार पुरुष जो है स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो स्त्री को भी परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया है। Both of them have equal value in God's eyes. और दोनों का परमेश्वर के आंखों के नजर के सामने दोनों का तुल्य समानता है। In our Indian culture, girls are not considered that important. और हिंदुस्तान के रीति से अगर देखें तो स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं मिलता। If the baby girl is born in the house, then the family is not that happy. अगर एक बच्ची पैदा होता है घर में, तो वो लोग परिवार जो है ज्यादा खुश नहीं होते। It happens even in Christian homes. और मसीही घर में भी ऐसा होता है। So all of you sitting over here in our class today, हमारे जो इस कक्षा में बैठे हुए आप सब लोग, when you get married tomorrow, आप आगे चल के जब शादीशुदा हो जाओगे, if you have a baby girl being born, understand the value of that baby. और जब आपके घर में एक बेटी का पैदा होती है, तो उस बच्ची का मूल्य को आप जाने। That little baby is created in the image of the Almighty God. Amen. वो छोटी सी बच्ची है, परम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि हुआ है। So even the baby boy is also created in the image of God. और वो बच्चा जो है, बेटा जो है, जो छोटा बेटा, छोटा बालक, शिशु जो है वो भी परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया है। So both
whether it's a baby girl or a baby boy, they have equal value in God's eyes. और वो बच्ची हो या बच्चा हो, वो दोनों का मूल्य परमेश्वर की नजरिए में बड़ा है। But in the Bible, men and women are given different roles, और functions. परमेश्वर के वचन में स्त्री को और पुरुष को दो तरीके के कार्य प्रणालियां दिए गए हैं। And in God's eyes, both the roles are equally important. और परमेश्वर के नजरिए में दोनों जो कार्य प्रणाली है तुल्य है। So, because in the world looks through Satan's eyes, दुनिया जो है दुष्ट ताकतों के नजरिए से देखते हैं। they think if somebody is earning money, then that person is important. और वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो एक व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है तो वो मुख्य व्यक्ति है। But if somebody is not having a job and earning money, then that person is not important. और अगर ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ज्यादा कमा नहीं रहा है तो वो जो है मुख्य व्यक्ति नहीं है। So if you have a job and you're earning, you're important. If you do not have a job, then you're not important. अगर आप काम करके कमा रहे हो तो आपको मुख्यता है, मुख्य स्थान है या मुख्य व्यक्ति हो। अगर आप नहीं काम कर रहे हो, नहीं कमा रहे हो तो आप मुख्य नहीं हो। That is why women are not given importance, because maybe they are not working. और हो सकता है इस कारण से स्त्री का सम्मान नहीं होता है क्योंकि वो नहीं कमा रहे हैं। But in God's eyes, looking after the house is equally important to earning money. और परमेश्वर के नजरिए में घर को संभालना एक दुनिया में काम करने के तुल्य है। Earning money outside, working inside the house, both are equally important in God's eyes. परमेश्वर के नजरिए में बाहर जाके काम करके कमाना और घर को के अंदर का काम करना दोनों तुल्य है। So we have to make a choice because we are believers. हमें एक चुनाव करना है क्योंकि हम मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। Am I going to look at people the way the world looks at people? क्या मैं उस नजरिए से देखूंगा लोगों को जिस नजरिए से ये दुनिया देखता है, Or should I look at people through God's eyes? या फिर मैं उस नजरिए से देखूं जिस नजरिए से परमेश्वर देखता है। If a believer is looking through God's eyes, अगर एक विश्वासी परमेश्वर की नजरिए से लोगों को देखता है, he will realize that the work that the lady does inside the house is equally important. और वो तब समझ जाएगा कि जो स्त्री घर के अंदर काम करती है वो बाहर काम करने के व्यक्ति के साथ तुल्य है। So, in Genesis chapter 5 verses 1 and 2, उत्पत्ति 5 का 1 और 2, that's also there in your notes if you can read out. आपके नोट्स में वो भी है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। पढ़ सकते नहीं, पढ़िएगा। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। Okay. So here, if you look in verse 1, Adam's name is Adam. और यहाँ पर पहले पद में अगर हम देखेंगे, पहले वाक्य में अगर देखेंगे, उधर पे आदम करके बुलाया है। His name is Adam. The man's name is Adam. उस मनुष्य का नाम आदम करके बुलाया है। But in verse 2, you will see that उनका नाम आदम रखा। लेकिन दूसरे पद में जब आते हैं हम देखते हैं उनको आदम करके बुलाया गया। So Adam's name is Adam. वो मनुष्य का जिसको परमेश्वर सृष्टि किया उसको आदम नाम दिया। But even his descendants are also called Adam. लेकिन उसके नीचे आने वाले पीढ़ियों को भी आदम बोला है। It's there in your notes. It's written over there in page 20. 20 में आपके नोट 20 के पन्ने में वो लिखा हुआ है। This Hebrew word Adam, इब्रानी भाषा में आदम, it is used for the man Adam. वो पुरुष आदम। It is also used, the same word is also used for all the descendants of Adam. और बाकी उसके आने वाली वंशावलियों को भी आदम करके बुलाया है। Why? Because
all the descendants are also created in the image of God. क्यों? क्योंकि जो उसके वंशावली नीचे आते हैं वो सबको जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि किया है। So only Adam and Eve are not in the image of God. और सिर्फ आदम और अव्वा परमेश्वर की स्वरूप में नहीं है, Even the descendants are also in the image of God. और उनके वंशावली जो है वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है। Okay, so what does it mean when you say that, God made people in His image? और उसका मतलब क्या है जब हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया? Explanation is given in page 20. 20 में जो है उसका विस्तृत रूप से दिया गया है, समझाया गया है। God is spirit. We saw that yesterday. कल हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है, But we have physical bodies. लेकिन हमारे पास शारीरिक शरीर है। So in what way are we in the likeness of God? हम किस प्रकार से परमेश्वर की स्वरूप में हैं? He is Atma, but we have bodies. वो आत्मा है और हमारे पास शरीर है। So the likeness is in the nature. वो जो स्वरूप है वो स्वभाव में है। We have the same स्वभाव as God. और हम में वही स्वभाव है जो परमेश्वर में पाया जाता है। God understands the difference between right and wrong. परमेश्वर समझता है सही और गलत। In the same way, we humans have the ability to understand right and wrong. हम में भी वो क्षमता है कि हम समझ जाएं सही क्या है, गलत क्या है। You take a cockroach, the cockroach doesn't know what is right, what is wrong. अगर हम कॉकरोच को ले लें तो उसको समझ में नहीं आएगा सही क्या है, गलत क्या है। But we human beings have the ability to know what is right, what is wrong. और हम मनुष्यों में एक क्षमता है कि हम समझ जाएं सही क्या है, गलत क्या है। In Romans, it's written that the law of God is written on the heart of every human being. और रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नियम जो है हर एक व्यक्ति के हृदयों पर लिखा हुआ है। Everyone knows what is right, what is wrong. हर एक व्यक्ति जानता है गलत क्या है, सही क्या है। So we have the same स्वभाव as God. हम में जो है परमेश्वर का वही स्वभाव है। In the same way, God is able to think. He's able to analyze. We also have the ability to think and to analyze. हम में भी परखने की क्षमता है, हम में भी सोचने की क्षमता है, जिस प्रकार परमेश्वर में परखने और सोचने की क्षमता है। If you go and tell a Bible verse to the dog, अगर कुत्ते के पास जाके परमेश्वर के वचन को सुनाएं, it may not understand what you're saying. वो समझ नहीं पाएगा क्या बता रहे हैं। But if you tell the Bible verse to another human being, लेकिन आपके जैसा एक मनुष्य के साथ वो वचन को अगर बांटें, the human being will try to understand what the verse is saying. और मनुष्य समझ जाने की कोशिश करेगा उस वचन में क्या है। So the same mental abilities that God has, humans also have got the same mental abilities. और जिस प्रकार से परमेश्वर के पास वो समझ की सामर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी है। God has the ability to relate with people and have relationships. और परमेश्वर में ये क्षमता है कि हम वो एक दूसरे से संबंध बनाए और एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सके। Human beings also have the ability to form relationships. और मनुष्य के अंदर भी ये क्षमता है कि एक दूसरे के साथ हम संबंध बना सकते हैं। So in all these different aspects, we have the same image as God. और इस सारे रीति से अगर देखें तो हम में वही स्वभाव है जो परमेश्वर में पाया जाता है। So a person who is in Africa has got the स्वभाव of God. एक अफ्रीका में पाए जाने वाला एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का स्वभाव पाया जाता है। The person living in India also has got the same nature of God. और हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही परमेश्वर का स्वभाव पाया जाता है। Somebody sitting in Europe also has got the same स्वभाव of और God. यूरोप में बैठे वाले किसी एक व्यक्ति के अंदर भी वही परमेश्वर का स्वभाव पाया जाता है। But when it comes to comparing the people, immediately how do we compare? अगर हम एक दूसरे की तुलना करना है तो किस प्रकार से हम तुलना करते हैं? First we will look at the skin color. एक पहला हम हमारे चमड़े का रंग देखेंगे। Next we will see the income. और उसके बाद आमदनी देखेंगे।
Then we will see how much education. उसके बाद देखेंगे पढ़ाई कितना है, And then we will decide, oh, this person is important, this person not important. और तब हम निर्णय लेंगे कि ये व्यक्ति मुख्य है, ये व्यक्ति मुख्य नहीं है। But the truth is that whether the person is in Europe or the person is in Africa, they all have the same value in God's eyes. और चाहे वो व्यक्ति यूरोप में हो या अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, वो व्यक्ति का मूल्य एक समान है। So we should be very careful in the way we treat other people. और हमें बहुत ध्यान से में रहना है कि किस प्रकार से दूसरों को हम दूसरों के साथ रहते हैं। In the church, we are nice to people who are more wealthy. और जो धनी होते हैं उन व्यक्तियों के साथ कलीसिया में जो है हम अच्छे से स्वभाव दिखाते हैं। But we should be equally respectful towards those who are poor. और वही उन्हीं के समान जो गरीब है उनको भी वही सम्मान देना चाहिए। Because in God's eyes, whether you're rich or poor, we are all in His image. और परमेश्वर के नजरिए से चाहे आपके पास धन संपत्ति हो या गरीब हो, दोनों तुल्य हैं। So another point which we will talk about now. और दूसरा अंक जो हम लोग देखेंगे, If you go to Matthew chapter 22, मत्ती रचित सुसमाचार 22 में अपना अगर ध्यान दें, over there there's a story told about Pharisees. फरीसियों के बारे में एक कहानी वहां पर बताया गया है। The Pharisees, they come to Jesus and they ask him, फरीसी यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, should we pay taxes? हम रोम सरकार को कर दें या ना दें? So they are hoping that Jesus will say, no, we are Israelites. और फरीसी ये उम्मीद के साथ है कि वो यीशु मसीह बोलेगा, ना हम लोग इजरायली लोग हैं। So we don't have to give taxes to some heathen pagan emperor. और हमें अन्य जाति के एक राजा के को कर देने की जरूरत नहीं है। They want to trap Jesus. वो लोग जो है यीशु को जाल में फंसाना चाहते थे। So that is why they come and ask him that question. इसीलिए यीशु के पास वो लोग आकर सवाल करते हैं। But Jesus answers in a very clever way. और यीशु मसीह जो है बड़े ही चतुराई के साथ उत्तर देते हैं। He says, take one coin, Roman coin. और वो बोलता है, यीशु बोलता है कि एक रोमियो सिक्का ले लें। Whose picture is there on the coin? उस सिक्के के अंदर किसका चित्र है? So depending on if the picture of Caesar is over there, you give that to Caesar. अगर वो सिक्के के अंदर सीजर का चेहरा बनाया हुआ है तो वो सिक्का जो है सीजर का है। But what belongs to God, you please give to God. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को भी दे। So you can't use excuses. आप जो है कोई भी उदाहरण बहाना नहीं ले सकते हो, saying, oh, I have to give taxes to Caesar. और मुझे जो है सीजर को कर चुकाना है। There is no money left to give to the temple of God. और परमेश्वर के मंदिर में देने के लिए कोई भी पैसा बचा नहीं है। No, what belongs to God, you give to God. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। What belongs to the government, you give to the government. और जो सरकार का है वो सरकार को दें। So in this story, the example is used of the Roman coin. और इस कहानी में जो है रोमी सरकार का जो सिक्का था उसको इस्तेमाल में लाया है। So because the coin has got the image of Caesar on it, it is Caesar's coin. क्योंकि सीजर का उस सिक्के के ऊपर सीजर का चेहरा बनाया हुआ है, इसलिए वो सिक्का जो है सीजर का है। Whose picture do human beings have on them? और किसका चित्र है मनुष्य के अंदर बना हुआ? Exactly. So we belong to God. सही, वो हम जो है परमेश्वर के हैं। The Roman coin belongs to Caesar. और रोम सरकार का जो सिक्का था वो सीजर का है। Because Caesar's picture is there on it. क्योंकि उसमें जो चित्र है सीजर का है। All of us human beings, we have the picture, the image of God on us. और हम मनुष्य के अंदर जो है परमेश्वर का चित्र है, उसका स्वरूप है। So we now belong to God. इसीलिए हम परमेश्वर के हैं।
So we cannot say, I want to live my life in whatever way I feel like living. और इस कारणवश हम नहीं कह सकते कि हमें जिस प्रकार से जीना है हम हमारे जीवन को जिएंगे, You are God's property. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के संपत्ति हो। His picture is there on you. आपको उसका चित्र आपके अंदर है, So you are his property and you have to listen to him. और आप उसकी संपत्ति हो और आप उनकी बातों को सुनना जरूरी है। Okay, so that's just one example that people use और ये एक उदाहरण है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं to talk about how God is our owner. So we have to follow whatever God says. और किस प्रकार से परमेश्वर हमारा मालिक है और जो कोई बातें वो बोलता है उसको मानना जरूरी है। Because in this current generation, people say, I am going to live the way I want to live. और आज के परिस्थिति में जो है लोग कहते हैं मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, But you are not a free person. और आप जो है अपने आप में जीने वाले व्यक्ति नहीं हो। You are not free. आप Mukta. नॉट मुक्त, दैट इज Hmm. आजाद व्यक्ति नहीं हो। Jesus says you are either the slave of sin or you are the slave of God. और परमेश्वर का वचन कहता है या फिर तुम sin, right? पाप के दास हो या परमेश्वर के दास हो। Nobody is a free person. कोई भी व्यक्ति जो है अपने में आजाद नहीं है। You will either be the property of sin or you will be the property of God. ऐसा है कि आप यदि एक तरफ से बोले तो आप पाप के दास हो सकते हैं या परमेश्वर के दास हो सकते हैं। So nobody can say, oh, I will live however I want. इसीलिए कोई भी नहीं कह सकता मैं जिस प्रकार से जीना चाहूंगा मैं जीऊंगा। Either sin is controlling you or God is controlling you. एक ऐसा भी हो सकता है कि पाप आपको अधिकार में रख के चला रहा हो या परमेश्वर आपको अधिकार पे रख के चला रहा So हो। you can decide whose control you want. और आप निर्णय लेना है किसका अधिकार मुझ पर होना है। It's better to be under God's control than sin's control. और उचित होगा कि हम परमेश्वर के अधिकार में हो जाए ना कि पाप के। Okay, so another new point about humans. मनुष्य के बारे में दूसरा एक अंक, Science says that we all are animals. विज्ञान कहता है कि हम सब जो हैं जानवर हैं। Some animals are more intelligent, some animals are less intelligent. कुछ जानवर जो है बुद्धिमान है, कुछ जानवर जो है बुद्धिहीन है। But God says there's a very big difference between animals and humans. लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य और जानवर के बीच में बहुत अंतर है। Animals are not created in the image of God. जानवर को है जो है परमेश्वर के स्वरूप में नहीं सृष्टि किया। Humans are in the image of God. मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया है। That is why animals think differently and human beings think very differently. इसीलिए जानवर एक तरीके सोचता है और मनुष्य उससे बहुत हटकर सोचता है। The science, they'll say, in the same way human beings use instruments and tools, animals also use instruments and tools. और विज्ञान कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य औजार का इस्तेमाल करता है उसी प्रकार से जानवर भी इस्तेमाल करता है। If a monkey wants to take water which is there in a deep fruit, in a shell. Okay. और अगर एक बंदर जो है एक बर्तन के अंदर से पानी निकालना चाहता है, it will take a long stick and it will dip the stick in the water. और वो बर्तन के अंदर एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसके अंदर वो डुबाएगा। It will remove the water from there and lick the water. और वो लकड़ी को निकालकर उसमें जो पानी है उसको चाटेगा। I saw this in National Geographic. और मैंने नेशनल जियोग्राफी में ये देखा था। So animals, they make instruments. और मनुष्य जो है Animals, they make instruments. एनिमल्स, I thought human beings. Okay, जानवर जो है Ausar, you said. औजार बनाते हैं, टूल्स। Okay. In the same way, humans also make instruments. और उसी प्रकार मनुष्य भी औजार बनाते हैं।
So science will say, oh, humans and animals, we're all animals. और विज्ञान ये कहता है इस कारण से हम सब जो हैं जानवर हैं। But when it comes to the thinking, human beings think very differently. और सोच विचार के विषय में जब आता है, मनुष्य जो है अलग रीति से सोचता है, समझता है। Let's take the example of a beggar who has been living on the road for his whole life. और एक भिखारी के बारे में देखते हैं उदाहरण से, जो अपनी आयु पूरा जो है रास्ते के किनारे पे रहता था। He is not educated. वो पढ़ा लिखा नहीं है, He doesn't have any money. उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, He doesn't even have a family. उसके पास एक परिवार भी नहीं है। But when he's sitting over there on the footpath, लेकिन जब वो पायदान पर जब बैठा रहता है, there are thoughts going through his mind. उसके मन के अंदर से विभिन्न प्रकार के चिंताएं गुजर रही होगी। He thinks, why is my life like this? वो सोचता होगा बैठकर कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, What is going to happen to me tomorrow? कल मेरे साथ क्या होने वाला है, What will happen when I die? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, Does anybody care about me? क्या कोई मेरे बारे में चिंता करता है। Let's also imagine a dog sitting on the same footpath. और वही पायदान पर उदाहरण से सोच लें कि वहां पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है। Will the dog ever ask itself, oh, what's going to happen to me in future? और क्या वो कुत्ता अपने आप से पूछेगा कि ये भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, What's going to happen to me after I die? और मेरे मरने के बाद क्या होने वाला है। An animal will never think about such things और एक जानवर जो है वो सारी बातें सोचेगा नहीं, because animal doesn't know what eternity is. क्योंकि जानवर जानता नहीं है कि अनंत जीवन क्या है। Human beings have been created in the image of God. और मनुष्य को है जो परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया है। So we have eternity inside our hearts. और इसीलिए हमारे हृदय के अंदर अनंत जीवन है। We think things which have to do with eternity. और हम वो कार्य करते हैं जो सोचते। वो कार्य को सोचते हैं जो अनंतता की ओर ले जाता है। Even a beggar, uneducated beggar, will think, eternal thoughts. और एक अनपढ़ जो भिखारी है वो भी बैठकर अनंतता के बारे में सोचेगा। But an animal will never be able to do that. लेकिन एक जानवर वैसा कभी भी नहीं कर पाएगा। So inside every human being, हर एक मनुष्य के अंदर there's a great eagerness to know God. और उसके अंदर एक बड़ी भूख है, इच्छा है कि वो परमेश्वर को जान जाए। He wants to know what is the truth. और वो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, What is this life about? ये जीवन सच में क्या है, Why am I alive over here? और मैं जिंदा क्यों हूं इस धरती में, Is there some purpose for my life? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। Every person, even a beggar, will think such thoughts sometimes. और कभी ना कभी एक भिखारी भी ऐसे बातों को सोचता होगा। But a monkey sitting on a tree, एक बंदर जो पेड़ पर बैठा हुआ है, will it ever ask, what is my purpose in life? क्या कभी भी वो पूछेगा कि इस जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है। Animals will never think the way humans think, because animals are not in the image of God. और जानवर कभी भी ऐसा नहीं सोच पाएगा क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में ही नहीं है। So there is a hunger inside human beings, इस मनुष्य के अंदर एक भूख है, and only God, the living God, can satisfy that hunger. और सिर्फ जीता परमेश्वर है जो इस भूख को खत्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। People can try to do religious things. लोग जो है धार्मिक कार्यों को करते हैं, They try to be helpful to the poor people. और गरीब लोगों को वो सेवा करने के लिए होते हैं, They do big projects. और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को करते हैं। They do all this to try to find some meaning in life. और ये लोग मनुष्य इसलिए करता है ताकि उसके जीवन का उद्देश्य कुछ प्राप्त कर ले। But the one thing which can really satisfy the person, एक वो चीज जो एक व्यक्ति को संतृप्त कर सकता है, that is only God. वो सिर्फ परमेश्वर है।
That is the way God has created human beings. और इसी प्रकार से, इसी प्रणाली से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया है। Nobody can escape this hunger which is there inside. और कोई भी व्यक्ति इस भूख जो इस मनुष्य के अंदर है उससे बच नहीं सकता। That is why those of us who know this living God, इसीलिए वो हम में से वो लोग जो इस भूख को जानते हैं, who know the living God, जो इस जीव परमेश्वर को जानते हैं, we have to share about him with other people, हमें दूसरों के साथ इस परमेश्वर के बारे में बोलना है, so that their hunger also can be satisfied. ताकि उनके अंदर की ये सत्य के प्रति जो भूख है वो भी पूरा हो सके। Okay, so we'll come to the next point, which is on page 21 of your notes. 21 जो आपका पन्ना नंबर नोट्स का पन्ना नंबर 21 है, उसकी ओर हम जाएंगे, Where it talks about the essential nature of man. जरूरतमंद जो स्वभाव है मनुष्य का, उसको हम देखेंगे। So we will start by reading 1 Thessalonians 5 verse 23. पहला तस्सलोनियों 5 का 23 हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। So in this verse we get to know that a human being is made up of 3 things. और यहाँ पर हम जान जाते हैं कि मनुष्य जो है 3 वस्तु से बनाए गए हैं, Spirit, soul and body. और एक आत्मा, प्राण और देह। All people will have these 3 things. और हर मनुष्य के अंदर ये 3 भाग होगा। The difference is that some people will have a sinful fallen spirit, और अंतर ये है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर जो है पापमय आत्मा होगा, some people will have the new living spirit. और कुछ लोगों के अंदर एक नए आत्मा होगा। So if you are a follower of Jesus Christ, यदि आप यीशु के पीछे होने वाले व्यक्ति हो, if you have placed your faith in Jesus Christ, यदि आपने यीशु मसीह पर अपना आशा लगा दिया है, then you will have a new living spirit inside you. और आपके अंदर एक नया आत्मा रहेगा। On the other hand, if you do not have a relationship with Jesus, और दूसरे पहलू में अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, then you will only have a sinful fallen spirit. और आपके अंदर जो है पापमय आत्मा होगा। So when the little baby is born, जब आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, because of Adam, आदम के कारण, that baby will have a fallen, sinful spirit. और उसके अंदर उस बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर जो है पाप की आत्मा होगा। But when the child grows up, लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है, and the child begins to place their faith in Jesus Christ, और वो बच्चा जो है प्रभु पर अपनी आशा रखता है, and then when the child becomes gets salvation, और वो बच्चा जब उद्धार को प्राप्त करता है, then God takes away that sinful fallen गिरा हुआ spirit and he puts a new spirit inside. और वो परमेश्वर क्या करता है, उसके अंदर से पाप की आत्मा को और जो गिरी हुई अवस्था था उसको निकाल देता है, and he puts a new living spirit. और उसके अंदर एक नया जीवन का आत्मा डाल देता है। So this is the very important thing to understand about the spirit of the human being. और ये चीज जो है मनुष्य की आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। Romans chapter 6 verse 6. रोमियो 6 का 6 पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। Romans 6:6 talks about the salvation experience. रोमियो 6 का 6 जो है उद्धार के अनुभव के बारे में बताता है।
what happens to a person in the moment of salvation. और उस उद्धार के क्षण में उस व्यक्ति के साथ क्या होता है। When that person comes to Jesus Christ, he is coming to Jesus with a sinful, fallen spirit. और वो व्यक्ति जब परमेश्वर यीशु के पास आता है, वो एक गिरी अवस्था या पापमय आत्मा के साथ उसके सामने आता है। And then he says, Jesus, I repent of my sins. और तब वो बोलता है, यीशु मैं अपने पाप से मन फिराता हूं And I am placing my faith in you. और मैं अपना विश्वास जो है आप पर लगा रहा हूं। From now on, I will follow you. You will be my Lord. और अब से मैं आपके पीछे हो जाऊंगा और आप मेरे प्रभु हो। In that moment, उस क्षण में your old sinful spirit is crucified on the cross, it says. और वो वचन कहता है कि उस समय आपका पुराना पापमय व्यक्ति जो है कलवरी क्रूस पर सलीब पर चढ़ाया जाता है। And then the Holy Spirit creates a new living spirit inside you. और पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर एक नया जीता पवित्र आत्मा डालता है। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17। Yeah, if someone can read out. पढ़िए। 2 Corinthians 5:17. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Jesus Christ makes that person into a नई सृष्टि. और वो परमेश्वर जो है इस व्यक्ति को एक नया सृष्टि बना देता है। So the old sinful spirit is killed. It is crucified. और जो पुराना पापमय आत्मा था उसको कलवरी पर क्रूस पर चढ़ा दिया। Now a new creation, a new spirit is created by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अभी एक नया आत्मा का सृष्टि हो गया है। So that is why salvation experience is so important. इसीलिए उद्धार की प्रक्रिया जो है बहुत ही मुख्य है। Some people, they feel very sad about their sins. और कुछ लोगों को अपने पाप के विषय में बहुत दुख होता है। And they will say, oh, tomorrow onwards, I will be a new, different person. और वो लोग निर्णय ले लेते हैं कि कल से मैं एक नया व्यक्ति बन जाऊंगा। So, they'll try to give up all their old habits. और वो अपने पुराने आदतों को छोड़ देंगे। They will start trying to live with good habits. और वो अच्छे स्वभाव के साथ अपना जीवन जो है जीना शुरू करेंगे। But inside, that spirit has not changed. लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर वो गलत आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है। They are still having the same fallen spirit inside. और वो गिरी हुई अवस्था जो है अभी भी उनके अंदर पाई जाती है। Only Jesus Christ can take that fallen spirit, crucify it. और सिर्फ यीशु मसीह उस गिरी हुई आत्मा को हमारे अंदर से निकाल कर सलीब पर चढ़ा सकता है। So just simply making a resolution to live a good life cannot take you to heaven. एक नया निर्णय लेने से कि मैं अच्छे से जीऊंगा वो मुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। Because inside you still have the fallen, evil, sinful spirit. क्योंकि अभी भी आपके हृदय के अंदर में वो गिरी हुई अवस्था और पाप की आत्मा बसती है। Only a new creation can enter heaven. सिर्फ एक नया सृष्टि परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। So this is the important, information which we should know about the spirit. ये मुख्य बात है जो आत्मा के विषय में जानना है। Then we also have a soul. हमारे पास एक प्राण है। The soul is made up of, it's there in your notes, it says the soul is made up of mind, will and emotions. प्राण जो है मन, इच्छा और भावना से मिश्रित होकर बना हुआ है। So when we talk about soul, we are talking about our thinking. जब हम प्राण के विषय में बोलते हैं तो हमारी सोच, we talk about the choices which we make. जो चुनाव हम बनाते हैं। We also talk about the emotions, feelings which we have. जो भावना उत्पन्न होता है उसके बारे में। So the soul is made up of our thinking. वो प्राण जो है मन के साथ बना हुआ है। The choices which we make. जो निर्णय हम लेते हैं। And the feelings which we feel. और जो भावना हमारे में होता है।
Now, after salvation, उद्धा- after salvation, a person will continue to have the same mind which they had before. और उद्धार के बाद जो है वो व्यक्ति के अंदर वही पुराना मन जो है रहेगा। Let me explain it like this. Let us say a person has got a cigarette problem. और ऐसा एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक व्यक्ति को जो है धूम्रपान करने का स्वभाव है। So now he comes to Jesus Christ and now he becomes a believer. और अब जो है वो परमेश्वर में आ जाता है और एक विश्वासी बन जाता है। Now he is a new creation on the inside. और अब जो है अंदर से वो एक नया सृष्टि है। That fallen spirit which was there, Jesus Christ has crucified it. और वो जो गिरी हुई अवस्था था उसको यीशु मसीह ने कलवरी पर चढ़ा दिया। But in his mind, he still has got the old thoughts. लेकिन उसके मन में वही पुराने चिंता सोच उसके अंदर है। The soch vichar is still same, you know. और वही पुरानी सोच अभी भी उसके अंदर पाया जाता है। Because yesterday when he was not a believer, कल जब वो विश्वासी नहीं था, he was smoking. वो धूम्रपान कर रहा था। So today also his mind will say, oh, how nice it will be if I can smoke. और वो आज भी उसका मन यही बोलेगा, कितना भला होता तो आज मैं धूम्रपान कर लेता। So that is why this person has to start meditating on the word of God. इसीलिए ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान या मनन करने की जरूरत है। As he begins to meditate on the word of God, God begins to change his mind. और जिस समय से वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना शुरू करेगा या मनन करना शुरू करेगा, उसके स्वभाव को परमेश्वर बदलेगा। So at the moment of salvation, your spirit gets changed. और उद्धार के समय पर आपकी आत्मा में एक बदलाव आता है। But your mind, you have to renew it on a daily basis. और हर दिन जो है हमारे मन को जो है नया बनाने की जरूरत है। And now let's come to the third portion, which is the human body. और तीसरा भाग जो है मनुष्य का जो शरीर, उसकी ओर हम आते हैं। The human body is also affected by sin. और जो पाप के कारण ये मनुष्य का शरीर में भी प्रभाव पड़ता है। Because you see, the body is now asking, give me the cigarette, give me the cigarette. क्योंकि देखिए शरीर जो है इच्छा करता है कि मुझे सिगरेट दे दीजिए, सिगरेट दे दीजिए। Because the body has been smoking for 10 years. क्योंकि शरीर जो है 10 साल से धूम्रपान कर रहा है। So now the body is used to cigarette. और अभी जो है शरीर जो है उस सिगरेट का लत में है। So that body is still a slave of the cigarette. और वो शरीर जो है मनुष्य का अभी भी सिगरेट का दासत्व में अवस्था में है। So this believer now has to take his body अब ये विश्वासी अपने शरीर को उठाना है and he has to say, और उसके अपने आप से कहना है, I am no longer going to give my body as a slave to cigarette. और मैं अब से कभी भी सिगरेट को अपने शरीर को दास बनने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। My body is not going to be a slave of cigarette. और जो सिगरेट का जो है मेरा शरीर दास नहीं बनेगा। I'll take my body and give it, make it slave of Jesus. और मैं अपने शरीर को लेकर परमेश्वर का दास बना दूंगा। So every day you have to make a choice. हर एक दिन जो है एक चुनाव करना पड़ेगा। Today will my body be used for sinful things? क्या आज मेरा शरीर पाप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? Or will my body be the slave of Jesus? क्या या फिर मेरा शरीर जो है परमेश्वर का दास बन जाएगा? So that is why salvation is a ongoing process. इसीलिए उद्धार का कार्य जो है हर दिन होने वाली प्रक्रिया है। In the moment of salvation, definitely you became a new creation. और सही है कि जब आपने एक उद्धार पाया, आप एक नई सृष्टि बन गए। But your mind and your body, that you have to work on it on a daily basis. और हमारे शरीर और मन को हर एक दिन एक अभ्यास में लाने की जरूरत है। So slowly your mind and your body will start learning
how to be a Christian. और धीरे धीरे करके हमारा शरीर और मन सीखेगा किस प्रकार से हम मसीही बनने हैं। You have to teach your mind and your body आपको अपने शरीर और मन को शिक्षा देना है, how to live like a slave of Jesus. और किस प्रकार से परमेश्वर का दास बनकर रहना है। If you are lazy अगर आप उदासीन हो and you don't put effort to teach your mind and body, और अगर अपने मन को और शरीर को अभ्यास में नहीं लाते हो, you will continue to be a very weak Christian. और आप जो है एक निर्बल मसीही बनकर रह जाओगे, Your mind will continue to stay unrenewed. और आपका मन जो है नएपन की ओर नहीं जाएगा, Your body will continue to be a slave of sin. और आपका शरीर जो है वो पाप का दास बन के रह जाएगा। So it is very important for us to renew our mind and teach our body to be Jesus' slave. और हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को और शरीर को अभ्यास दें कि हम यीशु मसीह के दास बने। Okay, so these are some of the important things which we looked at about being a human being. और ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम मनुष्य होने के कारण मनुष्य हैं इसलिए देखते हैं। Okay. Yeah. हाँ. हम्म. 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 भावना मन पे हम जो सोचते हैं हम याद रखते हैं, जो हमारी इच्छा होती है उसको भी हम याद रखते हैं, हम्म. जो हमारी भावना होती है उसको भी हम याद रखते हैं। हम्म. लेकिन सपना हम भूल जाते हैं। तो सपना किस फॉर्म में आता है, आत्मा में आता है या प्राण में? तो ये सपना जानवर भी देखता है बिकॉज़ आई हैव ए पेट और उसने सपना देखा है तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। It's 5 o'clock, so we will, finish the class, but we can discuss after the class. Huh? क्लास के बाद जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। So, yeah, if you can pray for the students that, God will help them. Yeah, we're finishing notes 5 o'clock, no? Yeah. Look, 5 o'clock is the time, right? Yeah. Then fine. If you did not finish your No, we'll finish. 5 minutes extra. आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरण स्थल है पिता। हम आपके चरण स्थल पे बैठकर पिता आपके वचन के ज्ञानों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं पिता। हमारे मन को खोला है आपने, अपने हृदय, हमारे हृदय को आपने खोला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये आज जो है तृत्व के विषय में हमने सीखा, मनुष्य के विषय में हमने सीखा, उद्धार के विषय में हमने सीखा, नया होने का विषय में सीखा, मन को नए करने के विषय में सीखा। ये सब को सिखाया आपने हमें पिता, आपकी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर। आपकी बेटी को और इस्तेमाल कीजिए ताकि वो अनेकों लोगों को और अधिक से सिखाए और हमें भी आने वाले दिनों में और बहुतायत से सिखाए और गहराई से और अच्छे और निपुणता के साथ सिखाएं पिता परमेश्वर। हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने जगहों पर जाते हैं, हमें आप सुरक्षित लेकर जाएं करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सारी आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। Check. Good evening. Okay, who is sitting down? So